discussion on India's ongoing Lok Sabha elections. I said write it on my X account as well. There is a storm coming from the east, and we have been distracted towards the west. Two elections, 2014 and 2019. BJP has not been able to secure a single seat in these constituencies, especially in the south. You see, protagonist, the BJP, does not believe in a free and fair media despite all its pretenses. And the reason is because Mr. Modi will gauge from this that ever since he became the Prime Minister in 2014, he has not addressed a single press conference. इतनी सी छोटी चीज यानी कि एक है पाकिस्तान इंडिया ट्रेड, और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम बहुत मैक्रो लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया, एक जो है वो 1/4 बिलियन लोगों का मुल्क है, एक जो है वो 1.5 बिलियन लोगों का मुल्क है, दोनों में जो है 4 जंगें हो चुकी हैं। बड़ा मैं समझता हूँ बहुत संजीदगी से किसी भी मौजू पर बात करनी चाहिए। लेकिन उसमें राज्य और राष्ट्र के कॉन्सेप्ट पे बात की है, और उसमें उसने बताया कि राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, राज्य क्यों हमारे लिए जरूरी नहीं है, राष्ट्र हमारे लिए क्यों जरूरी है, और ये जो राम राष्ट्र की राम राज्य की बात होती है ये क्यों है, और इसमें वो बहुत क्लियर है। और ये स्पीच जो है वो एक मंदिर में बैठ के संत साधुओं को सामने आमने बिठा के उधर उसने ये डिलीवर की, और वहां पे उसने ये कहा है, और उसकी ये कोट एंड कोट बात है कि वी विल टेक द वॉर टू द सॉइल्स फ्रॉम वेयर इट इज बीन वेज्ड अपॉन अस। ये आज से 6-7 साल पहले की उसकी बात। शेखर गुप्ता है, काफी सीनियर जर्नलिस्ट है प्रिंट के, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है और ही इज वेरी श्योर ऑन द फैक्ट कि एक तो तीसरी गवर्नमेंट है मोदी की, और ही इज प्रेडिक्टिंग कि इसके बाद इंडिया में कोई और पार्टी नहीं रहेगी। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ यूनिपार्टी पोलर सिस्टम, एक ही पार्टी रहेगी इंडिया में, और वो आरएसएस की बीजेपी होगी, और जिस तरह मोहन भगवत और वो सारा काउंसिल रेजोल्यूशन 1566 जिसने 2004 में पहली दफा टेररिज्म को एक सॉर्ट ऑफ डिफाइन करने की कोशिश की। तब तक इंटरनेशनल लॉ जो है बड़ा डरता था कि टेररिज्म को डिफाइन ना ही किया जाए तो बेहतर है, बिकॉज देयर वाज दैट होल डिबेट कि फ्रीडम फाइटर क्या है, टेररिस्ट क्या है वगैरह वगैरह। टेररिज्म को कभी डिफाइन नहीं किया गया था। ये रोमन्स या पर्शियंस जो थे, they had a very good history and they had a very dark history as well. उन्होंने इंसानियत के लिए काम भी किया, दर एम्पायर्स बनाई, डायनेस्टीज बनाई, सिविलाइजेशन थी बहुत बड़ी, और उन्होंने इंसानों को बुरे तरीके से, ब्रूटल तरीके से ट्रीट भी किया। गांधी साहब का आपको याद होगा कत्ल तो एक बीजेपी वाले ने किया, फंडामेंटलिस्ट हिंदू जी। उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी जब उसका भाई उसको जेल में आखिरी दिन, अगले दिन उसकी एग्जीक्यूशन थी, तो उसकी आखिरी जो विल थी वो क्या थी? वो ये था कि थी कल मुझे ये टांग देंगे, फिर आप मेरी लाश को जला दें, और जब वो जल जाए तो उसकी राख जमा करके रख ले, बखेरनी नहीं है गंगा में। वो राख जब इंडस हमारा हिस्सा दोबारा बन जाएगा तो उसमें आप जाके उनको स्प्रिंकल करें। Concluded over it. Thanks once again, and it's been a very pleasant discussion और अच्छी discussion. Thank you.